स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है फर्स्ट में 6 सवाल है। मैं फर्स्ट में पहला बता रहा हूं। तो इसमें हमको निर्देश दिया हुआ है कि क्या करने हैं। इन जो पहले सवाल में 6 प्रश्न है उसमें लिख रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए यदि अस्तित्व में हो। अस्तित्व में हो का मतलब उसका अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो उसको विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि का मतलब कि जोड़ या घटा करके जैसे भी हो। तो फर्स्ट है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं माना वह भिन्न x बटे में y है। प्रथम शर्त से वो कह रहा है कि अगर उस भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें यह भिन्न एक के इक्वल हो जाती है, मतलब एक में बदल जाती है। दिस इंप्लाइड, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं x + 1 = y - 1। दिस इंप्लाइड x - y और यहाँ पर मैं -2 = लिख रहा हूँ, चाहे +2 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब ये जो हर है हमारा, इसमें एक जोड़ा गया है, अंश को ऐसे ही रहने दिया जा रहा है। यह 1/2 के इक्वल हो जाती है। दिस इंप्लाइड x 2x = y + 1। This implied 2x - y - 1 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब कि जोड़ या घटा करके। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें से इसको मैं घटा दूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं 1 - 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2। 1 में 2 घटाएंगे अगर हम तो इसमें से ये घटेगा तो -x, इसमें से ये घटेगा तो कैंसिल आउट और इसमें से ये घटेगा तो +3 = 0। दिस इंप्लाइड x बराबर x की वैल्यू आ गई 3। x का मान समीकरण 1 में या 2 में पुट कर देते हैं। तो 1 से x की वैल्यू है 3 - y + 2 = 0। तो y बराबर है। तो लिखेंगे अतः जो हमारी भिन्न होगी वह कितनी हो जाएगी x 3/5। सेकेंड है इसका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात है। तो 5 वर्ष पूर्व जो है कि नूरी की आयु भी x - 5 वर्ष होगी और सोनू की जो आयु है वो भी y - 5 वर्ष ही होगी। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये जो है वो 3 गुना था। इसका मतलब इसको 3 गुना कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे।
सॉल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय सबसे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो x प्लस 10 वर्ष होगी और सोनू की जो आयु है वो y प्लस 10 वर्ष होगी। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब ये दोगुना हो जाएगा। ये 10 वर्ष पश्चात यानी कि दोगुना है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। घटा लेते हैं इसमें से इसको, x x कैंसिल आउट, y की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि बिलो पर से सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2, इसमें से घटेगा कैंसल आउट, इसमें से ये घटेगा तो माइनस 5 और इसमें से ये घटेगा तो माइनस 10 माइनस 20। तो दिस इम्प्लाइड y बराबर 20। y का मान किसी एक समीकरण में 1 में या 2 में रख देते हैं। 1 से x की वैल्यू y की वैल्यू है 20, तो x माइनस 20 3 जा 60 इक्वल टू माइनस 10। दिस इम्प्लाइड x बराबर 50। तो लिखेंगे अतः नूरी की जो आयु है वह 50 वर्ष, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 ईयर एंड सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं इक्वेशन बना करके अगर वह होने लायक होगा तो छोड़ दिया जाएगा। थर्ड, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 की संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या की वो बात कर रहा है हमसे। तो 2 अंकों की संख्या को हमेशा 10x प्लस y के फॉर्म मानते हैं। मैंने कितना माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, जहां ये x जो है कि x दहाई का अंक है, y इकाई का अंक है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है। बस ये है कि 2 अंकों की संख्या को इस तरह से मानने का तरीका क्या है। सपोज करूं कि मैंने कोई एक 2 अंकों की संख्या लिख दिया 15, इसमें जो है यूनिट प्लेस 5 है और 10 प्लेस 1 है। इसको लिखने का तरीका है, जो 10 प्लेस पर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके और यूनिट प्लेस को ऐड कर देते हैं, यही संख्या इक्वल आता है। तो हमेशा जो 10 प्लेस पर संख्या होती है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके और जो यूनिट प्लेस पर संख्या होती है 1 प्लेस पर, उसमें हम लोग जो है कि बस उसको ऐड कर देते हैं संख्या। इसलिए 2 अंकों की संख्या के मानने का तरीका है। अगर 3 अंकों की होती है तो उसको मैं जो 100 प्लेस पर होगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई, जो 10 प्लेस पर होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई और प्लस जो 1 प्लेस पर होगा उसको ऐड कर देंगे। तो देखते हैं सब पढ़ते हैं इसका प्रथम शब्द से। प्रथम शब्द से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि जो 2 अंकों की संख्या है उसका अंक तो यही है x और y। ऐसा नहीं करेंगे कि एक अंक है 10x और दूसरा अंक है y, ऐसा नहीं करेंगे। वो तो लिखने का वो तरीका है। जो हमारा दहाई अंक है वह x है और इकाई अंक है जो y है, तो इसका जो सम है वह 9 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है 10x प्लस y, इसका 9 मल्टीप्लाई 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दोगुना है। मतलब इस संख्या का अगर 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को बदल दिया जाए। अंकों को बदल दिया जाए मतलब इसको दहाई की जगह पर कर दिया जाए और इसको इकाई की जगह पर कर दिया जाए, यानी कि 10y प्लस x के फॉर्म में कर दिया जाए तो जो बनी संख्या है इसकी ये दोगुने के बराबर होती है। पढ़ता हूँ फिर से, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना। ये तो संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो ये नई संख्या बनती है। अब इससे यह क्या है, दोगुना है। इसका मतलब कि जब दोगुना है तो इसको को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा। सालों कर लेते हैं 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अगर सालों करेंगे तो ये जाएगा 80x और इसको इधर कर लेंगे तो इक्वल टू, चाहे नहीं कोई वैल्यू लगेगी तो कोई बात नहीं है, तो माइनस 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 11 को काउंट कर लेते हैं 8x और माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको कितना कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, y से y कैंसिल और x की वैल्यू निकलेगी 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो इसे कैंसिल आउट बनेगा 9x और इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइड x बराबर 1। x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलो एक सही निकाल लेते हैं, 1 से x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइड y बराबर 8। अतः दो अंकों की संख्या तो हमारी यही है, लिख देंगे अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर 10 मल्टीप्लाई x का मान 1 और प्लस y की वैल्यू 8। ये हो जाएगा 10 1 10 और प्लस 8 इक्वल टू 18। ये हमारी दो अंकों की संख्या है जो कंडीशन दिया उसको फॉलो करेगा। देखते हैं आगे। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खौजाची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। प्रथम शब्द से जब तक दो शब्द कहेगा नहीं तब तक दो हमारे पास इक्वेशन बनेगा नहीं कि हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो दो है x एंड y। पढ़ते हैं, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मतलब कि गई है मीना बैंक, तो 2000 रुपया निकाली। 2000 रुपया निकाली है तो फिर शर्त क्या रही होगी कि वो 100 रुपये और 50 रुपये के ही नोट निकालती है, बाकी कोई नोट निकालती नहीं है। तो फिर 2000 रुपये निकालेगी तो मान लेते हैं कि x नोट 50-50 रुपये के हैं और y नोट 100-100 रुपये के हैं। तो फिर x मल्टीप्लाई 50 प्लस y मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2000, क्योंकि 2000 निकाले है ना। तो यहाँ पर 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो फिर 50x प्लस 100 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। थोड़ा सा लोग कर लेते हैं इसको, हमको लग रहा है कि 50 से सब कट जाएंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू
40 राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त से मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि जो 100 के नोट थे और 50 के नोट थे, नोटों की संख्या कितनी थी? 25। यानी कि ये जो 50 रुपए के नोट एक्स थे और 100 रुपए के वाई नोट थे, इनका जो एडिशन था वह कितने थे? 25। ये द्वितीय शर्त है x + y = 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको लग रहा है कि बस इसमें से इसको घटा देंगे, y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लिख देते हैं 1 - 2 से, इसमें से इसको घटाएंगे कैंसिल आउट, इसमें से ये घटेगा y और इसमें से ये घटेगा तो 15, y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 15, 1 से या 2 से, 2 में x y को हम पुट कर लेते हैं, ये x और प्लस 2 15 का 30 इक्वल टू 40, x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो हमसे पूछ रहा था कि जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं और 100 रुपए के जो नोट हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम अपना आंसर देंगे कि अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 एंड 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। देख लेंगे 50 रुपए के नोट हैं 10 तो 50 500 हो जाएगा और प्लस ये 15 नोट हैं 100 रुपए के, तो 15 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1500, ऐड कर देंगे 2000 हो जाएगा। जो से कहा था कि वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गए थे। आगे बढ़ते हैं। पहले का पांचवा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं मान नियत किराया x रुपया तथा प्रतिदिन का किराया y रुपया है। प्रथम शर्त से किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, 7 दिनों तक अगर वह पुस्तक रखी है तो 3 दिनों तक का जो किराया है वह x रुपया होगा। 3 दिनों का फिक्स है, प्लस बचा हमारा कितना 4 डे। तो चूंकि जो है कि प्रतिदिन का किराया जो y रुपया है, मतलब 3 दिन के बाद, तो फिर 7 दिनों तक का किराया x रुपया है, बाकी 4 दिन बचेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करने के y में यही टोटल जो वह रुपया दी है वो कितना दी है 27 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। ये जो है 5 दिनों तक पुस्तक रखी है तो ये x नियत भी तो देना ही है, प्लस ये 3 दिन है, 3 5 में से दिए 2 y = 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। क्यों घटाने का काम या जोड़ने का काम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हमको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए निर्देश दिया हुआ है। फिर 1 - 2, 1 में 2 घटाएंगे तो ये घटेगा, खत्म। 4y - 2y और इसमें से ये घटा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड y = 3।
y का मान किसी एक समीकरण में पुट कर लेते हैं 1 से, y का मान 3 रख लेंगे तो x + 12 = 27, तो x बराबर 15। x और y का मान निकल गया, तो फिर हमको क्या बताना है, नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। तो नियत किराया हमारा 15 रुपया हो गया, और उसके 3 दिन के बाद का जो हमारा किराया लगेगा वो प्रतिदिन 3 रुपए के हिसाब से और जोड़ा जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि नियत किराया 15 रुपया तथा 3 दिन के बाद प्रतिदिन का किराया 3 रुपया। आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं 6 लास्ट, पहले क्वेश्चन का छठा प्रश्न, अंतिम प्रश्न पहले क्वेश्चन का देखते हैं। दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4 संबंधित 5 हो जाता है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं तो ये संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान वह संख्याएं x तथा y है। प्रथम शब्द से x बटे में y, चाहे x संबंधित y = 5 संबंधित 6, दिस इम्प्लाइड, इसको हम लिख सकते हैं 6x = 5y। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शब्द से यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाती है, अनुपात 4 संबंधित 5, इन दोनों में से 1 घटा लेते हैं संबंधित y - 1, तब ये रेशियो जो है 4 संबंधित 5 हो जाता है। 4 संबंधित 5 सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा मैं देख लूँ। राइट, 12 को 12 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5x - 5 × 40 = 4y - 32। सॉल्व कर लेंगे 5x - 4y और इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब चाहे तो देखते हैं कोई इक्वल तो नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं 6x - 5y, ये समीकरण इक्वल टू 0, ये समीकरण हम ठीक कर लेते हैं। अब देखिए अगर ये किसी एक को, चाहे x को काटना चाहे, चाहे y को काटना चाहे, कोई भी कट जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा हमको ध्यान देना है किसको हमें काटना है। अगर मान लो कि हम x वाले टर्म को हटाना चाहते हैं तो 6 का और 5 का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा 30। तो 30 इसको बना दिया जाए, 30 इसको बना दिया, 30 इसको बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, और इसको 30 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण नंबर इसको 2, और उसके बाद इसको घटा लेंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का और घटा देते हैं 2 में मल्टीप्लाई 6 का करके। तो मैं लिखता हूँ 5 का मल्टीप्लाई से 5 6 जा 30, x - 5 5 जा 25, y = 0, और ये है 6 5 जा 30 x और 6 4 जा 24 y और इक्वल टू 6 8 जा 48। घटा लेंगे इसको, जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट होगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा ये -y और इक्वल टू -48। तो y बराबर 48, y की वैल्यू निकल गए, और y का मान किसी एक समीकरण को हम एक नहीं रख लेते हैं, एक से y का मान कितना रखना है 48, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये 6x = 5 × 48, ये 6 8 जा 48, तो x बराबर हो जाएगा 40। तो पूछा हमसे क्या था कि वह संख्याएं क्या कीजिए, तो एक संख्या जो हमारी होगी वो x होगी और दूसरी संख्या जो होगी हमारी 48। इन्हीं का रेशियो हम जब निकालेंगे तो 5 संबंधित 6 होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 40 बटे में 48, काट सकते हैं इसको 8 बटे 40, 8 बटे 48, राइट है। आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण x/10 प्लस y/5 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। भी y बराबर लैम्डा x प्लस 5। तो पहले तो हमें इसे क्या करना है, हाँ बस बात रह गई है कि जो हमारा पहला सवाल था, पहले सवाल में 6 प्रश्न थे, उन्हीं को सिर्फ विलोपन विधि से सॉल्व करना था। अब हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि हमारी एक एक एक्सरसाइज एक एक रूट पर फिक्स है। जो हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़े थे वह प्रतिस्थापन विधि पर था, और जो एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे हैं वो विलोपन विधि पर है। तो इसमें विलोपन विधि का ही यूज कर ले रहे हैं बार बार। ये थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। क्या तरीका है कि इसका मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं का मतलब एलसीएम लेकर के और इसको सीधा नहीं बना करके हम कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 10 है, ये 8 है। 10 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम वाला टर्म इसको बस करना है और कुछ नहीं करना है। ये 10 है और ये 8 है, तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 40 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा x और मतलब कि हम क्या करें कि अब 40 बन जाए 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 40 और प्लस 1/4 करेंगे तो y/20 और माइनस 1/4 राइट इक्वल टू 0। और इसमें हम मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा x/40 और प्लस y/30 और इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 3। अब ये समीकरण 1 कर लेते हैं, ये समीकरण 2 कर लेते हैं। 1 में 2 घटा लेते हैं, 1 - 2 कर लेंगे तो इसमें से घटेगा कैंसिल आउट, इसमें से ये घटेगा तो y/20 माइनस y/30 इक्वल टू, जरा से देखते हैं इसको इधर अगर कर लेंगे तो इसमें से घटाना है कि 1/4 माइनस 3 करना राइट। इसका एलसीएम 60, ये हो जाएगा 3y और माइनस 2y और इक्वल टू माइनस, अरे 4 3 12 में से जाएगा माइनस 11/, राइट। ये हो जाएगा y बराबर इससे एक आ जाएंगे 15 बार में कट जाएगा, तो ये 11 का 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 और 16 माइनस 165 y का मान आ गया। तो y का मान किसी एक समीकरण रख लेते हैं, x का मान आ जाएगा 1 से, चेक कर लेंगे अभी हम। चलो यहीं पर निकाल लेते हैं 1 से, एक यही है हमारा, तो x/10 और प्लस y की वैल्यू माइनस 165 और बटे में 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 x/10 और माइनस ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और फिर 5 3 15 ये हो गया और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x/10 इक्वल टू 30 अरे 34, तो x बराबर कितना हो जाएगा 340। तो ये x और y का मान तो आगे अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, x और y का मान क्या है। और उसके बाद फिर हम चेक कर रहे हैं कि x और y का मान ज्ञात करने के बाद लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। जब से ये देख लेते हैं कि x और y का मान कितना है, तो हमारा आंसर राइट है। अब हमसे लैम्डा का मान पूछ रहा है, बस ये लिखेंगे यहाँ पर नाउ। अब चूंकि हमारे पास है
y बराबर लैम्डा एक्स प्लस 5, y बराबर लैम्डा एक्स प्लस 5, एक्स और y का मान पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू है -165 और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x का मान है 340 और प्लस 5। सालों में इसको इधर करेंगे तो यहाँ तक फिर डूब जाएगा इसमें। तो 340 लैम्डा इक्वल टू इसमें अगर डूबेगा तो -170 हो जाएगा। अब लैम्डा बराबर -170 बटे में 340 बटे में 340 यानी कि हो जाएगा -1/2। ये लैम्डा का मान हो जाएगा। आंसर चलेंगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ 3। एक त्रिभुज के कोण एक्स वाई को एक्स वाई और 40 अंश है। दोनों कोण एक्स और वाई का अंतर 30 अंश है। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के जो एंगल है, एक एक्स है और एक y है और एक एंगल है वो 40 डिग्री है। बस ये दिया हुआ है। तो हमसे ये कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 अंश हैं और फिर कह रहा है दोनों कोण x और y का अंतर 30 अंश है। x और y ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमको दो समीकरण चाहिए। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री यानी कि x प्लस y प्लस 40 इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइड x प्लस y बराबर 1। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि x और y का जो अंतर है वह कितने के इक्वल है? 30 अंश के। तो x माइनस y कोई कर सकता है, कोई कर सकता है y माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पहली बार में अगर x का मान सपोज कर लो 50 अंश आया, x का मान 50 अंश आया और दूसरी y का मान सपोज कर लो 50, 40, 90 नंबर। तो कोई y माइनस x लिख करके हल करेगा तो x बराबर कितना आएगा 90 आता है और y बराबर कितना आ जाएगा 50 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा छोटा तो हमको बताना नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर कह देता कि बड़ा कोण माइनस छोटा कोण इतना है तो हमको लेकर के चलना होगा, एक फिक्स आंसर। इसके लिए फिक्स नहीं है, बस हमको एंगल बताना है कि त्रिभुज के जो कोण है वो कितने कितने हैं। तो फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं द्वितीय शब्द से पुनः, क्योंकि हमारे पास है x माइनस वाई बराबर कितना 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। एक धन दो, एक धन दो करेंगे तो ये कैंसिल आउट। 2x बराबर 170, x बराबर कितना हो जाएगा 50 85। तो x का मान 85 आंसर आएगा। अब x का मान किसी एक में रख लेते हैं। चलो एक से x का मान 85 रख लेंगे तो x प्लस 50 इक्वल टू 140 ये हो जाएगा। x बराबर इसमें क्या करते हैं 55 हो जाएगा। y बराबर है y प्लस x का मान पुट कीजिए। x का मान पुट किया गया। चलो अब कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देते हैं y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान 55 आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों का कोण का फॉर्म आना चाहिए 180। अब थोड़ा सा अगर मान लो कि हम ऐसे लिख करके चालू किए होते कि y माइनस x इक्वल टू तब क्या होता है देखते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x x कैंसिल आए, 2y इक्वल टू 170 तो y इक्वल टू 85। अब देखो रखेंगे तो x का मान 55, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 में टोटल मिलाकर के हमारे पास 4 प्रश्न हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 5 जिसमें 4 प्रश्न इसमें भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला है
वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। इसमें जो है क्वेश्चन का स्टेटमेंट है चौथे में कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट हमको दो विधियों से सॉल्व करना है। इसमें टोटल जो प्रश्न लिखा हुआ है वो 4 प्रश्न, इन चारों प्रश्नों को मैं लिखता हूँ, एक प्रश्न में सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तीसरा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। और एक प्रश्न है चौथा x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस y अपान 3 इक्वल टू 2। इसमें हमको दो विधि सॉल्व करना है जो पढ़ चुके हैं हम लोग, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें से कोई एक प्रश्न हम पकड़ लेते हैं, कौन बता दें इसमें से? फर्स्ट। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब जोड़िया। तो देखो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे तो कोई नहीं खत्म होगा, तो इसमें हम इसको लिख लेते हैं एक और इसको लिख लेते हैं एक में 3 का मल्टीप्लाई करके और जोड़ दें। तो ये 3x लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा समीकरण 1 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे समीकरण 2। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जोड़ देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा 5x इक्वल टू 19। x बराबर 19 अपान x, 19 अपान 5। ये x का मान है। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक में, चलो एक से लिख रहे हैं एक से। x का मान कितना है 19 अपान 5, 19 अपान 5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y बराबर हो जाएगा हमारा y बराबर 5 माइनस 19 अपान 5। तो ये हो जाएगा 25 में से 19 बता देंगे 6 बटे में 5, ये हो जाएगा x और y का मान चला है। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक से एक वेरिएबल का मान निकाल करके दूसरे समीकरण को पुट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक से x का मान हो जाएगा 5 माइनस y। समीकरण नंबर 2 में तो लिख लेता हूँ, तो लिख देंगे 2 3। तो 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से और x का मान से पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स x का मान है 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 5y बराबर माइनस 6, राइट। यहाँ पर एक चीज मैंने देख रहा हूँ कि इसको माइनस 5y चाहिए था, तो इसमें करते हैं माइनस सिस्टम और माइनस से माइनस क्या इसी को इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइड y बराबर 6 अपान y बराबर 6 अपान y की वैल्यू चली है, y का मान समीकरण में पुट कर देते हैं 3 से और y का मान इसमें पुट करेंगे तो x बराबर 5 माइनस 5 इक्वल टू 5 बटे 25, 25 पे 6 जाएगा 19 बटे में। तो x का मान 19 बटे 5, y का मान 6 बटे 5। दोनों ही तरीकों से एक ही आंसर है। बस ये है कि इसमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको आसान लगे उसी को हम अधिक उपयोग में लाएंगे। ये कहना कोई मतलब जरूरी नहीं है कि ये यही विधि अधिक उपयुक्त है। हम कोई विधि जो हमको आसान लगेगा वो विधि को हम लगा करके
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई एक प्रश्न बता देते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट प्रश्न है। इसमें भी 4 प्रश्न हैं जो मैं बोर्ड पर लिखा हुआ। इसका स्टेटमेंट था निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। इसमें यह नहीं है कि इस विधि से सॉल्व कीजिए, 2 विधियां आपको बताई जा चुकी हैं पीछे। अतः उन 2 विधियों में से किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अगर परीक्षा में हम बैठे हों तो किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी विधि पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारा है सवाल 5वें का 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। इसका दूसरा समीकरण 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। सेकंड है 7 टाइम्स y प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 14। सेकंड इक्वेशन है 4 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 2। तीसरा सवाल है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98। सेकेंड इक्वेशन इसका 29 यहाँ पर x है माइनस 23y इक्वल टू 110। और चौथा सवाल इसका है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। इसका दूसरा इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। इसमें जो है हम लोग ये पहला और दूसरा में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। सॉल्व करने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में बस क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू ये 14 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 बाई माइनस 2x, इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 21 इसमें से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 17। 17 को इधर कर देंगे तो जाकर के घटेगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका वाई एक समीकरण बनेगा। इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये जो 2 सवाल दिए हुए हैं वो एकदम सिंपल है, उसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खुद अभ्यास करोगे। अब हम देखते हैं तीसरा और चौथा, अगर ध्यान नहीं दिए तो लंबा हो सकता है। तो फिर ध्यान हमको क्या देना है, देखते हैं। तो मैं देखता हूं तीसरा में क्या है कि हमको यह करना पड़ेगा कि ये 23 है, ये 29। अगर इसे खत्म करना है तो 29 का मल्टीप्लाई इसमें करें और 23 का मल्टीप्लाई इसमें करें, तब फिर घटाएं, तब तो खत्म होगा। तो इसके लिए एक तरीका है, पहले इसको हम कर लेते हैं एक, तीसरा को सॉल्व करें तो इसको एक लिख लेते हैं और इसको 2। समीकरण 1 और 2 को ऐड करें एकदम 2 से। जब जोड़ेंगे तो देखो 40 50 से 52 हो जाएगा ये, तो 52x। और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 52 y हो जाएगा, तो माइनस 52 y इक्वल टू ये हो जाएगा 100 208, ये हो जाएगा 200। 52 से काट लेते हैं, x माइनस y इक्वल टू 52 चौके। इसको इक्वेशन नंबर कितना कर लेते हैं 3। अब देखो कितना आसान हो गया। हम इस समीकरण 1 2 और 3 में से उसमें से कोई एक समीकरण लें और इसको लें, और उसके बाद हम क्या कर दें, सॉल्व कर दें। तो हमको सपोज कर लो कि अगर विलोपन विधि से सॉल्व करनी हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी हो, तो यहाँ से मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ x बराबर 4 प्लस y, और इसको समीकरण 3 कर लेता हूँ और 3 से 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से। x का मान पुट कर लेंगे, x का मान ये 23 और x का मान 4 प्लस y और माइनस 29y इक्वल टू 98। जब सॉल्व करेंगे तो 23 चौक के 92 और प्लस 23y और माइनस 29y इक्वल टू 98। इसको अगर हम देखें तो माइनस 6y हो जाएगा, ये माइनस 6y और इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे 6 हो जाएगा, ये 6। दिस इम्प्लाइड y बराबर, राइट से देखिए ना, ठीक है। तो y का मान -1 आ गया। y का मान -1 किसी एक में रख लेते हैं, चलो इसी में रख लेते हैं।
3, ये लिख देंगे। जब 3 में हम y का मान पुट करेंगे तो x बराबर 4 प्लस माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3। जब देखो ना y का मान -1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1। अब देखो हम किसी ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर माइनस। इसमें रखेंगे समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये है आसान तरीका। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है। इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बस मैं हिंट करता हूँ तो तीसरा समीकरण बन जाएगा, उससे तुम लोग नहीं कर लोगे। देखो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 378 में से 152 को घटा लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 7 में से 5 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। 226 जाएगा देखो तो x प्लस फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -226 से भी हो जाएगा y इक्वल टू ये देखो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 678 हो जाएगा नेगेटिव 678। अब देखो 226 से हम काट देंगे 226 2 के 6 और 26 के 78 राइट है ना 20 7 और 36 18 ये हो जाएगा -x -y -226 से काट ले रहे हैं। हाँ ठीक काट रहे हैं तो x प्लस y इक्वल टू 3 राइट। अब इसको हम समीकरण 3 का नाम दे लेंगे और समीकरण 3 के साथ इसको अगर हम कहते हैं 1 और इसको कहते हैं 2 तो समीकरण 3 के साथ 1 को या 2 किसी एक को सॉल्व कर लेंगे x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज समाप्त की। अगले दिन होगा एक्सरसाइज।